बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा आयत 179 से 188। किसास में जिंदगी, वसीयत और रोजे की बुनियाद। आयत दर आयत हिंदी तर्जुमा। और किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है, ए अक्ल वालों, ताकि तुम मुट्ठी बनो। तुम पर फर्ज किया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत आए और वह कुछ माल छोड़ जाए तो वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के लिए भलाई के साथ वसीयत करे। यह मुत्तियों पर हक है। फिर जिसने वसीयत सुनने के बाद उसे बदल दिया तो उसका गुनाह उन्हीं पर होगा जो उसे बदलेंगे। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। लेकिन अगर वसीयत करने वाले से कोई गलती या नाइंसाफी का डर हो और वह लोगों के दरमियान सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुट्ठी बनो। यह गिनती के कुछ दिन है। फिर जो तुम में से बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। और जिन पर इसकी ताकत न हो उन पर फिद्या है, एक मिस्कीन को खाना खिलाना। और जो खुशी से अधिक नेकी करे तो वह उसके लिए बेहतर है। और रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम जानते हो। रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत की खुली निशानियां और हक व बातिल में फर्क करने वाला है। तो तुम में से जो इस महीने को पाए वह इसका रोजा रखे। और जो बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता, ताकि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो, मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं। जब वह मुझे पुकारता है तो उन्हें चाहिए कि मेरी बात माने और मुझ पर ईमान रखे, ताकि वे राह पाई। रोजे की रातों में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों के पास जाना हलाल किया गया है। वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह जानता था कि तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम उनसे ताल्लुक रखो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसे तलाश करो और खाओ पियो, यहां तक कि फज्र की सफेद धारी काली धारी से जाहिर हो जाए। फिर रात तक रोजा पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो तो उनसे ताल्लुक न रखो, ये अल्लाह की हदें हैं, तो इनके करीब न जाओ। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए खोलकर बयान करता है, ताकि वे मुट्ठी बने और आपस में एक दूसरे के माल नाजायज तरीके से न खाओ और न ही उन्हें हाकिमों तक पहुंचाओ, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा
गुनाह के साथ खा जाओ, हालांकि तुम जानते हो। आसान तशरीह। आयत 179। किसास बदले की आग नहीं, समाज की हिफाजत है, इसी में जिंदगी है। आयत 180 से 182। वसीयत में इंसाफ और सुलह मकसद है, जुल्म ठीक करना गुनाह नहीं। आयत 183 से 185। रोजा तकवा की तरबियत है। रमजान कुरान का महीना और दीन आसानी चाहता है। आयत 186। अल्लाह करीब है। दुआ सीधा रिश्ता है, शर्त इताअत और ईमान। आयत 187। रोजे की हदें वाजे। रात की रुखसत, दिन का इमसाक। रिश्तों में पाकीज़गी। आयत 188। हराम कमाई और रिश्वत से सख्त मनाही। माल में तकवा जरूरी। इन 10 आयतों से बड़े सबक। इंसाफ समाज को जिंदा रखता है। दीन आसान है मगर हदें मुकर्रर हैं। रोजा तकवा और कुरान से जुड़ने का जरिया है। दुआ में यकीन, अल्लाह करीब है। माल में हलालियत ईमान की पहचान है।